गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उसी का अगला एक्सरसाइज आज मैं लेके आया हूँ, एक्सरसाइज 2.4। क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 तक का सब क्लियर हो गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है एग्जामिनेशन में। और इसमें क्वेश्चन है क्या और उसको करना कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है जो यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इस क्वेश्चन में 3-4 ठो क्वेश्चन है, जिसमें 2 ठो लेके मैं आया हूँ और इसमें कह रहा है कि यू सूटेबल आइडेंटिटीज, इसी को यूज करना है। तो सूटेबल आइडेंटिटीज क्या हैं? आइडेंटिटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा आइडेंटिटी सूटेबल होगा, कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, उसी को बताना है, उसी से बनाना है इसको। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जो कौन सा सूटेबल आइडेंटिटी इसमें यूज होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। वो आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यही सूटेबल आइडेंटिटी है। अब इसी से इसमें स्टार लगा दिया जाता है, हम लगा दिए हैं ताकि आप लोग समझिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको याद रखना मस्ट है। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है x प्लस 4 और x प्लस 10। अब x तो x ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और a जो हो गया सो 4 हो गया, b हो गया 10। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस 4 को कुछ देर के लिए आप a समझ लीजिए और 10 को कुछ देर के लिए आप b समझ लीजिए। ये आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब यहाँ आइए राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर। तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस a प्लस बी। तो एक इसको सपोज किया गया था 4 को, यहाँ 4 लिखिए। अब प्लस b के जगह क्या हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा x, क्योंकि x लगा हुआ है। अब प्लस a इंटू बी यानी 4 इंटू 10, यानी ये डॉट जो है, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस का साइन आप दे सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस अब 4 प्लस 10 यानी कितना होगा 14, और यहाँ हो जाएगा x अब प्लस 4 10 जा कितना होगा 40, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आईना की तरह बिल्कुल साफ क्वेश्चन है, साफ सॉल्यूशन है। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब नंबर 2 में आ जाइए। नंबर 2 में क्या है, वही चीज़ है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसका भी वही प्रोडक्ट निकालना है। इसी सूटेबल आइडेंटिटी से, ये जो आइडेंटिटी लिखा गया है इसी आइडेंटिटी से इसका ये निकालना है। तब क्या करना होगा, 8 को a सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए, अब माइनस 10 को b सपोज कर लीजिए। अब यहाँ माइनस 10 लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए एक चीज़ और करना पड़ता है। इसमें क्या करना है, जो x प्लस 8 लिखिए, ठीक है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट लेके यहाँ क्या करना है x प्लस यहाँ माइनस 10, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए ध्यान देखिए, 8 को a सपोज कर लेना है कुछ देर के लिए और माइनस 10 को क्या सपोज करना है b। तब यहाँ क्या होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स अब प्लस ए इंटू बी। तब एक्स स्क्वायर, अब ध्यान दीजिए, अब प्लस ए प्लस बी, यहाँ a तो 8 है, अब प्लस b के जगह क्या है माइनस 10 है, तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस 10 और यहाँ x लिखाएगा, अब प्लस a इंटू बी, तो 8 इंटू माइनस 10। अब देखिए ध्यान देके, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह आ जाइए। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, अब 8 माइनस 10 है, तो प्लस 8 माइनस 10 यानी क्या होगा माइनस 2 इंटू एक्स, अब प्लस और इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। 10 8 जा कितना हो जाएगा 80, यानी कितना हुआ एक्स स्क्वायर, अब प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x अब माइनस 80, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, इसको भी इसी तरह से यही आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, इसी से इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए थर्ड में क्या है,
है ना। तब यहाँ पहले तो लिखना होगा 3x + 4 और यहाँ लिखना होगा 3x - 5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या है, जो 3x को x सपोज कर लेना है और 4 को a सपोज कर लेना है। यहाँ भी 3x को x और -5 जो है इसको b सपोज कर लेना है। तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक स्टेप और इसमें बढ़ जाना है। 3x + 4 क्योंकि माइनस है तो माइनस के लिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लेके 3x और प्लस यहाँ -5 को ब्रैकेट में घेर के ऐसे लिखना है। तब यहाँ क्या होगा, यह x हो गया प्लस a और x - b। क्यों? क्योंकि 3x को x सपोज किया गया, 4 को a और यहाँ -5 को b। तो x + a × x + b क्या होगा, x² + a + b × x और + a × b। x² की जगह क्या होगा, अब गौर कीजिए, यहाँ 3x है तो x² की जगह 3x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब +a + b, तो +a की जगह 4 और +b की जगह क्या है -5। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो -5 × x के जगह तो यहाँ 3x हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी सब में कन्फ्यूजन होता है। अब प्लस a × b, तो 4 × -5। अब देखिए, अब 3x का होल स्क्वायर कितना होगा 9x²। अब प्लस, अब यहाँ 4 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा -1 × x, है ना, सॉरी 3x। अब प्लस 4 × -5 यानी कितना होगा -20। अब गौर कीजिए, तब यहाँ क्या होगा 9x²। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यह जो है जो 3x है इसको थोड़ा क्लियर लिख देना जरूरी है, 3x, ठीक है। तो 3x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा -3x और इधर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस और 20 और यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर है, जो y² + 3y2 × y² - 3y2। अब 5th है 3 - 2x × 3 + 2x। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अब इसके लिए सूटेबल आइडेंटिटी कौन सा होगा वो आपको जानना पहले जरूरी है। तो देखिए सूटेबल आइडेंटिटी है a + b × a - b = a² - b²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सूटेबल आइडेंटिटी, इसी से ये दोनों सॉल्व होगा। अब देखिए सबसे पहले 4th y² + 3y2 और यहाँ क्या है y² - 3y2। अब y² को कुछ देर के लिए आप a सपोज कर लीजिए और 3y2 को b सपोज कर लीजिए। यहाँ क्या होगा a + b और इंटू a - b। तो क्या होता है a² - b² होता है। ये किसको सपोज किया गया था y² को। यहाँ क्या लिखना होगा y² होल स्क्वायर और फिर -b²। b किसको सपोज किया गया था 3/2 को, तो 3/2 होल स्क्वायर। अब y² होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y⁴ और माइनस 3/2 होल स्क्वायर क्या होगा 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला 5th नंबर। 5th नंबर में क्या है, यही 5th नंबर देख लीजिए, इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज होता है a + b × a - b = a² - b²। तो 3 को कुछ देर के लिए a, अब 2x को b सपोज कर लीजिए। यहाँ क्या होगा a - b × a + b। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ a - b × a + b है, यहाँ a + b × a - b है, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि 4 × 5 वो भी 20 होता है और 5 × 4 वह भी 20 होता है। इसलिए मल्टीप्लाई में 4 × 5 = 5 × 4 दोनों आप लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ a + b × a - b रहे या a - b × a + b रहे, रिजल्ट यही आएगा a² - b²। अब देखिए, तब इसमें क्या हो जाएगा 5th नंबर में जो 3 - 2x और यहाँ क्या होगा 3 + 2x। अब कुछ देर के लिए इसमें 3 को a सपोज कर लेना है और 2x को b। यहाँ क्या होगा a - b × a + b क्या होगा a² - b² यानी 3 होल स्क्वायर - 2x होल स्क्वायर। अब 3 होल स्क्वायर कितना होगा 3 × 3 = 9 और -2x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² और यही इसका
आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।